नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है चीजें आपको अच्छी भी लग रही होंगी। चीजें मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, ठीक, वो चीजें अच्छी लग रही होंगी, वो समझ में भी आ रही होंगी और आसान भी लग रहा होगा। थोड़ा सब्जेक्ट जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या फिर बायो का है, वो आसान भी लग रहा होगा। और जो बच्चे अभी नए नए सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जो पुराने हैं उनको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार दीजिए। और इसी तरीके से आप जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा मतलब बना रहेगा, है ना, और अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। तो इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पेज नंबर 47। काइनेमेटिक लिखा ना, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक, काइनेमेटिक्स लिखा है, यहां काइनेमेटिक कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। यस को तो हटाना था, हटा दिया। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पेज नंबर 47 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, पेज नंबर 47 पर। तो इसी को शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इक्वेशंस तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी इक्वेशंस आप मोशन भी कह सकते हैं इसको, और लगभग हर बच्चा 9th से ही इस बात को जानता है। कैसे? पहली इक्वेशंस क्या होती है तो कहेंगे v इज इक्वल टू, ठीक, u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कहेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हम कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक, प्लस का 2as। और कुछ लोग इसी में से एक इक्वेशंस अपने मन से डिराइव कर लेते हैं सवाल को लगाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी सेकेंड, क्या लिखाते हैं हम लोग भैया, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी सेकेंड, ठीक। कोई पार्टिकल है, अपनी जर्नी कर रहा है, मोशन कर रहा है, लास्ट के टी सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसकी बात करते हैं। तो एस एन लिख देते हैं यहां पे, यहां लिखते हैं यू और फिर प्लस हाफ ए, अंदर लिखते हैं 2t, और इसको nth सेकंड भी कह लेते हैं, इसलिए यहां पे यानी nth सेकंड, ठीक। ये nth यहां रहेगा ना भाई साहब, इसको क्या लिखते हैं, n के पावर ये लगा देते हैं ये, ठीक ना, nth टी है, उसका कपड़ा पे लिख देते हैं 2tn-1। चलिए अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। पहले तो ये, क्योंकि ये इन्हीं के लिए वैलिड है, ये क्या है, ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। जहां पर आप कहते हैं कि v, जिसको हम कहते हैं, अच्छा एनसीईआरटी में u को v0 से डिनोट किए हैं, तो आप लिखेंगे यानी u इज इक्वल टू v0, मीन्स इसका होता है भैया क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या होता है, कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक। a क्या है, कहेंगे एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, सिंपली एक्सेलरेशन। s क्या है, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बातें आपको क्लियर होंगी पहले से भी, ठीक। और t क्या है, जहां पे टाइम है। और ये इक्वेशन चूंकि वेक्टर में पढ़ेंगे तो ये पहली दूसरी तो वेक्टर होती हैं, और बाकी ये तीसरी स्केलर है। खैर ये तो नेक्स्ट चैप्टर जब प्लेन मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब हम ये देख रहे हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये क्या चीज है। चलिए अब हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करते चले थे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इक्वेशंस है ये सारी, पहली दूसरी और तीसरी, 3 इक्वेशंस होती हैं, तीनों के बारे में हम जानते हैं। और एक ये चौथी जो है, चौथी क्या, ये कोई इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है सवालों को लगाने के लिए, ये हम अलग से समझ लेते हैं। फिलहाल सबका प्रूफ भी देखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मींस, जैसे हमने कहा यहां पर आप ये समझिए कि एक कार है और आपसे कहा जा रहा है ये कार एक स्ट्रेट लाइन पाथ, चूंकि हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है सारा मामला, तो स्ट्रेट लाइन पाथ ले लिया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कार है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रेस्ट से, यानी ये रेस्ट से स्टार्ट करा अपना मोशन भैया कार, कहां से, रेस्ट से, यानी एट t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन O से
ये चलना शुरू करती है और इसमें सीधे सीधे एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक, और बताया जा रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक, वो समय के साथ न बदले, यानी मतलब ये कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ए की वैल्यू टी, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लीजिए इसको, यानी टी की जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा, मींस यानी यूनिफॉर्म का मतलब समझिए पहले। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का मतलब क्या होता है, इसको लिखेंगे मींस, मतलब हम भाषा में लिख लेते, क्या दिक्कत है इसमें, मींस एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज, ठीक ना, विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन, ये क्या में हो गया, क्या साफ साफ लिख देना, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब समय के साथ जो एक्सेलरेशन है वो बदले ना, है ना, एक्सेलरेशन विद टाइम, मतलब यहां की बात को समझना है, ये तो अच्छी सी बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब मींस एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी अगर ये t इक्वल टू 0 पर 2 मीटर पर सेकेंड है तो अगले t इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड पर भी, फिर ये 2 सेकेंड पर भी, ये 3 सेकेंड पर भी, और ये इस तरीके से 4 सेकेंड पर भी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, हमेशा बना रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमेशा बना रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं और ये बात समझ में आ रही कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, मतलब ये कि एक्सेलरेशन समय के साथ न घटेगा और न बढ़ेगा, तो हम कहेंगे यानी डज नॉट चेंज, कोई चेंज ना हो उसमें, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। मतलब यानी अगर आपसे कहा जाए कि जरा एटी का ग्राफ खींच के बता दीजिए, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर आप देखेंगे तो इधर ए बना लेंगे और इधर टी बना लेंगे, तो क्या ये ग्राफ ए इस टाइम के कैसे हो जाएगा, पैरेलल, है ना, यानी ए की लाइन जो होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब यानी एक्सेलरेशन अगर हमसे कहा गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये देखिए टाइम 1 2 3 4 5, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब यानी 0 1 2 3 4 और ये 5, यानी इस सेकंड में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, न ये यानी ये वाली लाइन न ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो रही, यानी ए की वैल्यू जो इस पे ए पढ़ते हैं वो ऊपर नीचे नहीं होगी, यानी एटी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी ये पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये ग्राफ क्या है, तो कहेंगे इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सवाल ये है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो क्या वेलोसिटी फिर कैसी होगी, यानी जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें वेलोसिटी भी आएगी आगे चल के कहीं, यानी यहां से स्टार्ट किया उसने, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, एंड सो ऑन, इस तरह से हम वेलोसिटी देख सकते हैं। जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो क्या इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, अच्छा वेलोसिटी का ग्राफ हम चेक करना चाहेंगे। अब इसका मतलब यानी पहले इक्वेशन तो पहले आप ये समझिए कि इसको, क्योंकि आप इसको नोट करिए, रफ करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन में v is equal to u plus at, 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 s डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस भी कहेंगे स्ट्रेट लाइन के केस में, और कहीं कहीं इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों कह सकते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें चेंज देखना होगा, ठीक है ना, यानी अभी वेक्टर की बात हम अगले चैप्टर में कर लेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना, कि इसमें एक्स वाई और जेड हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल मत हुई, यानी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये इक्वेशंस होती है, इनका डेरिवेशन भी हमें देखना। आगे बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 3 सेकंड, यानी nth सेकंड में अगर हम देखें तो s n इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 हो जाता है, जहां पर ये सारी चीजें हैं कि u जो है v नॉट, एनसीईआरटी में इसको u को v नॉट से डिनोट किया गया इनिशियल वेलोसिटी, v जहां पे फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s और t ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम होते हैं। ये हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है, मींस ये कि एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट मींस एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ है वो आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
ये हमें सारी बातें पता चल गई। अब जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए। चलिए, तो यहां क्या बताया जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, सब कुछ हमें क्लियर दिख रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी हर सेकंड कैसे रहेगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमने देखा है कि यानी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यानी इसका मतलब v हमें चाहिए क्या, v नॉट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से है, तो इसका मतलब v नॉट जीरो हो जाएगा और प्लस का at है, ठीक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस at से, जिसमें कि इसको हम जीरो कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल टू at। अब यहां से हम कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे मान लेते हैं v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1 आपने लिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा आंसर 2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब आ जाइए एट t इज इक्वल टू, आपने कहा 2 सेकंड पर, ये सेकंड में है, ये t मतलब सेकंड में है, इसको मान लीजिएगा, ये यहां हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 2, ये जो टाइम वाला 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन भी इतना, तो क्या हो जाएगा ये 2, तो आप लिखेंगे 4 मीटर पर सेकंड। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, है ना। तो v3 क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 6 मीटर पर सेकंड। फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू, अगर आपसे 4 पे पूछा जाए तो आप लिखेंगे v4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बराबर 8 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करी। पहले यानी यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर वेलोसिटी बताइए, तो आप कहेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर कहेंगे तो कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड है, यहां पर कहेंगे तो कहेंगे यहां पे 6 मीटर पर सेकंड है, यहां पर कहेंगे तो कहेंगे 8 मीटर पर सेकंड है। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है कि हर सेकंड इंक्रीज कर रही है। कितना इंक्रीज कर रही है, इनिशियल का 2 टाइम जितना है यहां पे, यानी यहां से यहां तक, मतलब 2 टाइम्स नहीं, यानी इंटू 2, जैसे सॉरी इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, यानी v 80 टाइम्स, 80 के टर्म में इंक्रीज कर रही है। मतलब v इज इक्वल टू क्या, 80, तो 2 इंटू 1 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, इस तरह से बताइए। अब सवाल यह है कि क्या इसको इस जैसे यहां दिखा दिया 80 और इसी तरीके से VT नहीं दिखा पाएंगे, बिल्कुल दिखा लेंगे। कैसे, चलिए हम बनाते हैं जरा इसका। अभी ये बताते हैं सब क्यों चल रहा है मामला। यहां 1 2 3 4 और यहां 5, ठीक। जब 5 करेंगे तो यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम मान ले 1 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक। देखिए बात को समझिए। अब सवाल यह है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले 2 था, फिर 4 हो जा रहा है, फिर 6 हो जा रहा है, फिर 8 मीटर हो जा रहा है। मतलब यानी 1 सेकंड में ये कितना कहेंगे, ये 2 मीटर। यहां वेलोसिटी को हम मान लें मीटर पर सेकंड में और यहां पे t को सेकंड में, ठीक। तो यहां पे 2, यहां पे 4, यहां 6, यहां 8। अब चलिए यहां 1 सेकंड आपने माना था, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, तो आपको क्या मिलेगा, ये लाइन यहां पे मैच कराइए, ये लाइन देखिए यहां पे मैच कराइए, ये लाइन देखिए यहां पे मैच कराइए, ये लाइन देखिए यहां पे मैच कराइए, इस तरीके से। कितनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें 2 4 6 8 इस तरीके से बढ़ रहा, तो यानी ये कितना हो गया ये। अब जरा इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, यानी कैसा है ये VT का ग्राफ कैसा आ रहा है, यानी VT का ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन और उसके बाद इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। देखिए यहां पे क्या, ये इसमें इंक्लिनेशन कैसा है, टाइम एक्सिस के साथ थीटा, ठीक। और अब देखिए यहां पर अब कमाल की बात कि आप तो यही तो पढ़ के आए थे, A इज इक्वल टू dB बाई dt, यही तो पढ़ के आए थे, बिल्कुल पढ़ के आए थे। मतलब ये कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 से लेके 4 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन क्या था, यानी 2 से लेके 4 सेकंड के बीच, 2 से लेके 4 सेकंड के बीच का मतलब यानी यहां से लेके यहां तक, तो आप कहेंगे इसमें डेल्टा टी कितना है, तो आप यहां से बता लेंगे 2 सेकंड का। और यहां से यहां तक ये डेल्टा वी कितना है, तो आप कहेंगे डेल्टा वी 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी कितना 4 मीटर पर सेकंड का। और फिर ए की वैल्यू आप निकालिए, तो इसको क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू डेल्टा वी 4/2 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये यही आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा जो उन्होंने इनिशियल में बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर VT का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और उसके बाद इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। साफ दिख रहा है? यानी AT का ग्राफ अब जो अगर ऐसा है तो VT कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। जब कहां बनाते हैं? यही है, यही है, यही कहां बनाते हैं? यहां बनाते हैं, जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं आप? यानी AT अगर ऐसा है तो इसका VT ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए VT का ग्राफ कुछ ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसा, तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? सवाल समझिएगा, VT का ग्राफ कुछ ऐसा हो तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है और यहां भी तो वही बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है, पहले 2 है, फिर 4 है, 8 है ये, लेकिन इसमें वेलोसिटी में क्या है? यूनिफॉर्म इंक्रीज है। आप देख रहे हैं कि पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से इंक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन उसका जब dv/dt निकाल रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड और यहां पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड बताया गया। तो ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है? जो VT का इस टाइप का ग्राफ है वो क्या बताएगा? तो आप पढ़कर आए हैं कि VT का ग्राफ जब ऐसा दिया रहता था तो हम इसमें क्या देखते हैं? स्लोप देख लेते हैं। यानी यहां पर स्लोप, फिर यहां पर स्लोप, फिर यहां पर स्लोप। जब आप यहां पर और यहां पर स्लोप देखेंगे तो इसमें कहते हैं ये θ1 था, ये θ2 था, ये θ3 था। बात को समझिएगा, ये क्या है? θ1, ये θ2, ये θ3। ठीक, जब आप स्लोप देख रहे हैं तो यानी tan θ1, जो कि हमें क्या बताएगा? tan θ1 क्या बताएगा? कहेंगे dv/dt। आइए dv/dt, चलिए इसको पहले इतना नोट करिए, फिर इसी को डिटेल में जरा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पूरी कहानी नोट करिए एकदम अच्छे से। चलिए, तो यानी ये tan θ1 क्या बता रहा है? dv/dt। ठीक, चलिए, और tan θ है क्या? और dv/dt का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। यानी tan θ1 तो यहां पे एक्सेलरेशन a1 मान ले, यहां पे क्या? a1। ठीक इसी तरह से a2 आएगा tan θ2, जिसको हम मानेंगे वो क्या हो जाएगा? dv/dt, dv/dt। और ठीक इसी तरह से a3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? tan θ3, जो कि dv/dt, यानी ये दूसरे टाइम पर। अब बताइए ये क्या है? यहां पे स्लोप क्या है? कम। स्लोप फिर बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि वेलोसिटी यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है वो क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यानी कि अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ अगर इस तरीके से है, पैराबोला जिसको कहते हैं, ठीक ना, इस तरीके से है अगर ग्राफ, तो यानी स्लोप यहां पर सबसे कम। तो स्लोप यहां पर सबसे कम, तो a1 की वैल्यू यहां पर जो आ रही है वो क्या है? सबसे कम। तो इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि a1 सबसे कम है, फिर a2 सबसे कम, फिर a3। यानी अब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। मतलब ये कि अब कार वाला अपने एक्सेलरेटर पर पैर रख के उसको दबा रहा है और हर सेकंड क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है? अगले हर सेकंड हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये किस चीज का है? कहेंगे यानी एक्सेलरेशन है, कार में क्या है? एक्सेलरेशन है, लेकिन अब चाहिए कि यानी हर सेकंड या हर टाइम पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। हो सकता है कि घटे भी, अगर ब्रेक लगाना हो तो घटे भी। लेकिन ब्रेक लगाने के दौरान अब होता क्या है कि जब गाड़ियों में लगा रहता है स्पीडोमीटर, आप पढ़ रहे हैं, स्पीड बताता है वो, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तो बता नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है किसी एक डायरेक्शन में रहेगा नहीं। लेकिन इसके एप्लीकेशंस आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के कहां देखेंगे? तो कहेंगे जो गाड़ियों में लगा रहता है, जिनका ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अ कार मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस डेली लाइफ वाली कार की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो इस बात की, उस कार की बात कर रहे हैं कि जो एक आइडियल कार है, मतलब समझ रहे हैं, आइडियल कार है जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स है और वो इसी एक्सेलरेशन से आगे पीछे जाएगा। जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं कार, अपनी गाड़ियां, उसमें क्या होता है? यानी हम कभी क्या करते हैं, जैसे ब्रेक लगाना हो तो तुरंत ब्रेक लगाते हैं और वो खट से रुक जाती है, आके स्पीड बढ़ानी हो एक्सेलेरेटर पर पैर रखते हैं और बहुत तेजी से एक्सेलेरेट करने लगती है।
उसमें क्या होता है, कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम क्या मानकर चलेंगे अपने इक्वेशंस को लिए कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मतलब वो डिक्रीज भी करेगा तो एक फिक्स रेट से, इंक्रीज भी करेगा तो फिक्स रेट से, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फिक्स रेट से और डिक्रीज करेगी तो फिक्स रेट से। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, अगर डी एक्सेलरेशन होगा तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कहानी रही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो ये यहां पर क्या हम देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरीके का जो ग्राफ बताएगा वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं, नोट कर पाए थे कि नहीं? अब क्या किया जाए, भूल गए, सॉरी, ऐसे ही था। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक एक करके डेरिवेशन करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम, क्योंकि ग्राफ अभी हमने पढ़ लिया, अब इस ग्राफ से हमें क्या करना है, डेराइव करना है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो उन्होंने पहला ग्राफ से डेराइव भी किया है, तो हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हेडिंग क्या हो जाएगी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक ना। बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक, ग्राफिकल मेथड यही है ना पहला, हाँ ठीक। अब ग्राफ से हमें डेराइव करना है सारी इक्वेशन, ठीक। चलिए पहले बता रहे हैं कि आप पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये वाला ग्राफ, कि अगर ये मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा था, आप वो ग्राफ याद करिए जब आप ये पढ़ रहे थे, इसको वी नॉट कह रहे हैं और यहां पर वी है, ठीक, और ये जो टाइम है वो है इस तरीके से टी है, ठीक, याद आ रहा है कुछ? इस तरीके से ग्राफ, पहला ग्राफ देखा था आपने अच्छे से इसको, ठीक। चलिए अब पहले क्वेश्चंस को हम लोग जरा देखते हैं। ये जब आप ये यहां से यहां तक देख रहे हैं तो आप क्या मान रहे हैं, यहां से यहां ये हो जा रहा है आपका डेल्टा वी, और डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, तो कहेंगे वी माइनस का वी नॉट, और वी नॉट हम क्या जानते हैं कि यू है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये यहां से यहां तक क्या चीज है, कहेंगे डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, कहेंगे मान लेते हैं टी है, ठीक, डेल्टा टी, क्योंकि यहां जीरो है। इतनी बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। यानी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं कि v माइनस का v नॉट अपॉन डेल्टा t की जगह t, ठीक। देयरफॉर जो इक्वेशन आ रही है वो क्या हो जा रही है, यानी a इज इक्वल टू v माइनस v नॉट बाई t, ठीक, और ये t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू आपको सीधे सीधे मिल जाएगा v नॉट प्लस ए टी, ठीक। ये बात क्लियर है एकदम, ये बात क्लियर है, ठीक। इसी के पैरेलल आप एक चीज और नोट कर लीजिए, यहां पर, यहां से आप डिराइव कर लेंगे कि v माइनस का v नॉट इज इक्वल टू ए टी। दोनों में खास अंतर कोई नहीं, यहां पे बस इसको इधर ले आके माइनस कर लिया गया। इतनी बात समझ में आ गई, यानी इस ग्राफ से हमने ये डिराइव कर लिया बड़े आसानी से। अब ग्राफ देखिए दूसरा, दूसरे ग्राफ में बताया जा रहा है कि ये देखिए यहां पर ऐसे बनाया गया, और अब की बार मामला कुछ ऐसा है, ठीक। ये यहां पर ये कह रहे हैं कि ये है भैया v, और यहां पर है v नॉट, और यहां कह रहे हैं ये जहां आप इसको मिलाएंगे वो t है, ये देखिए, ठीक। इस तरीके से आपकी बुक में बना हुआ दूसरा ग्राफ, इसको रंगा भी है उन्होंने ब्लू से और उसको ग्रे से, ठीक, ये वाला, और फिर ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप ये देख रहे हैं कि इससे क्या मिलेगा आपको, इस वाली चीज से। तो फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए आपको पता है कि अगर एरिया निकाल लें, इस वीटी ग्राफ का पूरा एरिया निकाल लें तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन को लिखिए पहले कि एरिया अंडर
XT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इस बात को लिख लिए, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यानी इसका एरिया और इसका एरिया हमें चाहिए। तो जब इसका एरिया आप देखेंगे, यानी इसका एरिया हम मान ले A1 और इसका एरिया मान ले A2 और टोटल एरिया जोड़ दे तो हमें नेट एरिया पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ट्रायंगल है। ये क्या है, यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के लिए क्या लगाते हैं, हाफ बेस। अब बेस कितना इसमें, T है, यानी हाफ बेस का मतलब T इंटू हाइट। हाइट का मतलब ये वाली चीज, ये वाली चीज। और ये है कितना, कहेंगे V माइनस का V0 हो जाएगा। यहां से देखिए ये V माइनस का V0। ठीक, तो यानी यहां क्या लिख देंगे, V माइनस V0 बेस इंटू हाइट। इसके लिए क्या रखेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में आ रहा, यानी इसमें ये T और देखिए यहां तक क्या है, ये यहां से यहां क्या है, पूरा ये V0 बता रहे हो, है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, V0 इंटू T, इसका एरिया आ जाएगा। यानी इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता चल गया, इसका और इसका, ये जो रेक्टेंगल है इसका भी एरिया आपको पता चल गया। देयरफॉर एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर पूरे ग्राफ का यानी एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। ठीक, या इसी को लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राफ और सीधे सीधे लिख दें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू A1 प्लस A2, आप ये लिख रहे हैं। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए V माइनस V0 ब्रैकेट में ये, और उसके बाद इंटू T और प्लस का कितना, ये देखिए V0 T। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और यहां देखिए क्या लिखा है, V माइनस V0 इज इक्वल टू AT। तो क्या यहां ना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इससे क्या लिख दें, इसको नाम दे दे कोई, चलिए V0, यानी इसको यहां से देखिए, यहां से इसको कोई नाम दे दिया जाए, इसको नाम दे दिया जाए इक्वेशन 1। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि एक सेंटेंस क्लियर रहे। डिस्प्लेसमेंट इसको हम S, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर लें, तो S इज इक्वल टू हाफ। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, AT, यानी AT का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस V0 T। कोई दिक्कत नहीं, यानी S इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इसको अरेंज कर लीजिए, V0 T और प्लस का हाफ AT स्क्वायर। क्या ये दूसरी इक्वेशन थी, यही थी, बिल्कुल थी। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से एकदम, इतनी बात में कोई दिक्कत यहां तक। यानी ये देखिए इस ग्राफ से हमने निकाला क्या, A इज इक्वल टू dv बाई dt से V यहां पे आया V माइनस V0 और यहां अपन T। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसी से हम A का T में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये मिल गया, और ये देखिए ये चीज दोनों बराबर है, दोनों सेम चीजें, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली अरेंज करके लिखा गया है। यहाँ एरिया अंडर, फिर हमने ग्राफ बनाया दूसरा, जैसा कि भाई साहब बना रहे हैं, पेज नंबर 47 पे एकदम ऊपर है, फिगर 3.12 कह रहे हैं कि ये इस तरीके का ग्राफ है, इससे बता दीजिए। तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये हम जानते भी हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ग्राफ यानी ये, या फिर हम कह सकते हैं उसी को डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2, इसका हमने A1 मान लिया, इसका A1, इसका A2। तो वहां से हमें एरिया जब देख रहे हैं तो यहाँ क्या रख रहे हैं, हाफ T, यानी ये बेस है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाइट कितनी है, ये इतनी है, और बेस ये इतना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ये V माइनस V0 हमने रख दिया, V माइनस V0 इंटू ये T, ये सारा मामला उठा के A1 का रख दिया। फिर A2 का हमने देखा तो V0 इंटू T, इसका एरिया, चूंकि ये वाली दूरी और ये, यानी ये और ये ग्राफ में ये वाला और ये वाला मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड यहां लिखेंगे, यहां सेकंड लिखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां आ गया ये, ठीक, यहां क्या हो गया, V0 T। अब आती है बात फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब इससे, जहां ये है वहां ये भी लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा AT इंटू T, दैट मीन्स AT स्क्वायर, यानी हाफ AT स्क्वायर प्लस का V0 T। अब ये S इज इक्वल टू V0 T प्लस का हाफ AT स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर, इतना नोट कर लीजिए पूरी कहानी।
चलिए आगे देखते हैं अगेन। ठीक, अभी हमने क्या देखा, s इज इक्वल टू, एक जो ग्राफ से जो इक्वेशन मिली थी वो क्या थी, s इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या देखा, v माइनस का v नॉट, और हाफ कौन लगाएगा, s इज इक्वल टू ये हाफ, ये पूरा साफ साफ v, और फिर प्लस का v नॉट t। ये देखा था ग्राफ से इक्वेशन, मेन तो इक्वेशन ये लिखी गई थी ग्राफ से जो निकल कर आई थी पहले, फिर उसके बाद अरेंज करके s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहे हैं, ये तो अलग बात, लेकिन ये इक्वेशन आपको मिली थी कहीं ना कहीं, s इज इक्वल टू इसका हाफ का और इस t का। अच्छा, इसमें t कहाँ गया, ये t तो रहेगा भाई साहब, अरे ऐसा ना करिए नहीं तो सब खेलवे गड़बड़ हो जाएगा, ये t है। ठीक, अब इस हाफ और t का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आप लिखेंगे हाफ v और उसका t, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस हाफ v नॉट t और फिर प्लस का v नॉट t। ये देखिए v नॉट t और ये माइनस हाफ v नॉट t कितना हो जाएगा, यानी एक v नॉट t में से आधा v नॉट t माइनस करना है, यानी एक में से आधा माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, आधा, एक में से आधा गया बराबर आधा, तो यानी यहां क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू आपको लिखना होगा क्या, हाफ vt और फिर यहां पे माइनस प्लस प्लस सॉरी हाफ v नॉट t। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से क्या करिए, हाफ आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या पाएंगे कि v प्लस v नॉट और इंटू टी, और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि यानी v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू टी। ठीक, यानी ये, अब ये कहानी ये बन गई। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और यहां पे टी दिखा दीजिए, ये कहानी बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे एकदम आराम से समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और आपको पता है कि ये क्या चीज है, यानी ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है, दोनों को ऐड करके आधा किया जा रहा है ना, तो क्या ये चीज होती है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू, आप एक कहानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि v एवरेज, ऐसे नहीं v एवरेज इंटू टी। और ये कब वैलिड है, जब कुछ हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्या है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक एकदम आराम से आ रहा, एकदम एक बिल्कुल रिलेट हो रहा है एक दूसरे से। चलिए अब आगे चलते हैं। अगेन हमने क्या देखा कि वहां पर जो ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी लिखा था, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाई ए, ये t ये निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब ये हम कह दें कि इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं, ये हो गई भैया क्या 3, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यानी ये t पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब जरा इक्वेशन थर्ड में जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो इक्वेशन s इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, यहां पे पहले से v और प्लस यहां पे v नॉट बाई 2 ये दिया हुआ था इंटू टी का मतलब ये देखिए v माइनस वी नॉट बाई ए, तो यहां लिख दें v माइनस वी नॉट बाई ए। ये तो हो गया इतना वाला पार्ट, सिर्फ इतना, यानी ये लिखा था, ये t की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, इसी में पुट करनी थी, ये हो गया। अब आ जाइए, अब आपको क्या दिख रहा है, यहां से कुछ नहीं, जो दिख रहा है तो दिख ही रहा है, s इज इक्वल टू यहां पे क्या बन गया, v प्लस वी नॉट इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट v माइनस वी नॉट अपॉन 2a। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, क्या दिक्कत। अब इसका मतलब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, अगर आपको याद हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता था a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, कहां लिख दे, वो एक निचवा लिख दे, समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं। निचवा कहां लिख देंगे, इतना बड़ा बोर्ड लिए हैं, निचवा लिखेंगे हैं, दिमाग सही नहीं है का, कुछ लोग तो ऐसे ही सोच रहे होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू, ये लिख देते हैं। तो ये देखिए क्या बना, ए प्लस बी, यहां क्या ए माइनस बी टाइप, इसी तरीके से इसका मतलब s इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, वी स्क्वायर माइनस का
वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट क्या हमने पहले क्या सोच रखा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी यानी u है, हमारे लिए वो u है, एनसीईआरटी के लिए वो वी नॉट है, ठीक, अपॉन 2a। तो क्या यहां से आपको नहीं मिल गया, वी स्क्वायर माइनस का वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गई 3, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर और यहां पे प्लस 2as। ये है डेरिवेशन सारे के सारे ग्राफ से, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, एकदम सब सिंपल सिंपल बातें, बस छोटी छोटी मैथ है, इधर उधर इधर उधर खाली करना है। उन्हीं ग्राफ में अगेन आप केवल यहां से देख के फंसते होंगे, यहां से कि अगेन फिर कहां से इस्तेमाल हुआ, हालांकि अब बिल्कुल ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से, एकदम एक एक चीज नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं जरा। चलिए अगली कहानी बता रहे हैं ये कि नोट है, देखिए इसी पेज पर जब आप यहां आएंगे पेज नंबर 48 पर, तो आगे बता रहे हैं वो जो तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर तीसरा कहा जाएगा या कहां, जहां पे फिर से लिखा हुआ है 3.11b 3.11a 3.11c। इक्वेशन दिख रही है, उनका क्या मतलब है जरा उसको समझ लेते हैं। तो लिखिए नोट, लिखिए यहां पे नोट इफ, ठीक, इफ the position of object at t is equal to 0, ठीक, at t is equal to 0 as non-zero, as non-zero, ठीक। तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगे, मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक कार है और हमसे कहा जा रहा है कि जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, तो किसी ओरिजिन O से वो कुछ दूरी चल चुकी है, यानी x नॉट है। ये दूरी कितनी है, x नॉट है। अब ये इसके आगे चलेगा तो हमारी इक्वेशन में ये चीजें आती हैं x। बात समझ में आ रही, क्या चीजें आती हैं, ये x, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सारी इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी, तो देन, ठीक, इक्वेशंस एज, ये इक्वेशन पहली वाली तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें s है ही नहीं कहीं पर, तो v इज इक्वल टू क्या रहेगी ये, यानी u प्लस at, और v को हम क्या, ये जो u है वो क्या है, v नॉट भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्या हो जाएगी, अब दूसरी को लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। यहां आया है s, ठीक, यहां आया है s, और आपसे अगर पूछा जाए कि इस ओरिजिन से यहां तक वो कितना चला, तो आप कहेंगे ये यहां से, चलिए इसको अगर आप न समझ पा रहे हैं तो मतलब ये कि अब ऐसा मान के चलिए, ठीक, जो इन्होंने ग्राफ में कहीं बनाया तो नहीं है, लेकिन हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर ये x नॉट है और यहां पर कह रहे हैं कि ये x है, यानी यहां से दिखाया गया इसको, ये x, इतना x चला, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी इसमें, x माइनस x नॉट। बात को समझिए कि मतलब जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इतनी दूरी चल चुका है, फिर उसके आगे जो दूरी जा रहा है वो इस ओरिजिन O से x चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो हमने जहां से ऑब्जर्व किया उतनी दूरी क्या है, x माइनस एक्स टी है। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उसकी जगह ये कहां रख देंगे अब यहाँ पे, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे x नॉट प्लस ut प्लस यहाँ पे हाफ at स्क्वायर, ये भैया t, ठीक, ये बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से जहां से ये था, ठीक, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2as, और s की जगह आप क्या रख देंगे, यही, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2a और यहां से x माइनस एक्स नॉट। बात समझ में आ रही कुछ, इसको पुट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, है ना, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। आज हो रही बात डेरिवेशन की, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। एक सवाल दिया हुआ है कि ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक, पेज नंबर 48 पर। तो इसको हेडिंग डालिए, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड या बाय कैलकुलस मेथड, ठीक। चलिए तो इक्वेशन क्या हो गई, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक।
चलिए हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वाले में डीवी बाई डी टी, तो यहां से क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ए, सॉरी v कहां, dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा ये स्मॉल बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों तरफ इसको v नॉट से v तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको 0 टू t तक। आप क्या पाएंगे, ये हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बड़ा तेज चलने का, ये आसान है, ये पहले भी हम लोग कई बार इसको कर चुके हैं, अपने सवालों में कर चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट, ठीक, एकदम। v माइनस वी नॉट कैसे होगा पता है, अरे चलिए यहां देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिर्फ इसका v, और इसके कपड़ा पे ये लिमिटिया लगी है, यहाँ 0 है, यहाँ भैया v है, ठीक ना, v नॉट है, यहाँ v है, और यहाँ क्या हो जाएगा a, और यहाँ t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, ठीक है बाबू, ये, और यही है पहली इक्वेशन आपकी, है ना, ये ए टी को ऐसा लगे कि धनुष ना लगे, ठीक, ये v इज इक्वल टू इसी को लिखते हैं v नॉट और प्लस ए टी, और इसी v नॉट को हम जानते हैं ये u है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फट से। चलिए फर्दर हम क्या जानते हैं आगे, v इज इक्वल टू, ठीक, हम क्या जानते हैं आगे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, और सॉरी अभी तो वो जरूरत नहीं, v इज इक्वल टू यहां पे dx अपॉन dt, ये जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये dx, यहीं से चले हम, ठीक, ये हो जाएगा v इंटू फिर dt, और ये जो v की वैल्यू है यहां से हम जानते हैं ना, ये इसको कैपिटल बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि ये अलग अलग काहे लिख रहे हैं, है ना, ये भले हम जानते हो, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और यहां क्या साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ये कितना हो जाएगा x नॉट, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा t, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वाली वैल्यू, ये जो v की आई इसमें आप पुट कर दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, कैसे, ऐसे, dx का x के पावर x नॉट, x के पावर नहीं, x के ऊपर लिमिट लगी है कि कितने की, नीचे x नॉट ऊपर x, तो ये लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। और ये देखिए इधर क्या बचा अभी, 0 टू t, इसकी वैल्यू आपने पुट करी कितना, v नॉट प्लस a और उसका t और ब्रैकेट बंद इंटू dt, यही ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v नॉट t और प्लस का कितना क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर बाई 2, ठीक, काम खत्म। अच्छा ये लिमिट है ऊपर वाली, वही है t, कोई दिक्कत है नहीं, या अगर इसके जगह ये इस t की जगह इस t को भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या गया, x नॉट, और x सीधे सीधे लिख रहे हैं इक्वेशन, x इक्वल टू x नॉट प्लस ये होगी भैया दूसरी इक्वेशन, कोई दिक्कत यहां से, बिल्कुल नहीं। अब चलिए अगेन, ठीक, यहां था अगेन या फर्दर, ठीक, चलिए अब तीसरी देख लेते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या, छोटी छोटी बातें हैं इसमें, ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, सवाल लगाते समय नहीं किए थे सब, तो यही तो है, बार बार एक ही चीज आ रही है ना। चलिए a इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एक चीज और, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये कहां से आता है, तो ये तो हम लोग ऐसे ही जानते थे कि a इज इक्वल टू, अगर आपको dv बाई डी टी दिया हो और हमें इसको x के टर्म में लाना हो, तो इसका मतलब dx अपॉन dx कर लेते थे, जहां पर ये वाला टर्म हो जाता v, इसका मतलब a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये हो जाता था, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है इसमें, इस v इंटू डीवी, यानी यहां पे लिखिए a, और ऐसा ही किया है ना, दूसरा कुछ है, अच्छा इसको इधर लिखें उसको उधर लिखें, इधर लिखिए v इंटू डीवी, यहां लिख दीजिए a इंटू डी एक्स, ठीक, v इंटू डीवी, और यहां पे क्या हो जाएगा a, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहां पे कितनी की लग जाएगी भैया, ये v नॉट है, ये v है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब आराम से आता है। अरे एक एक करके बताएं भाई साहब, ये यहां लिख दीजिए कितना, x से लेके x नॉट, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे a की वैल्यू कहां से लाएं, a की इक्वेशंस कहां से लाएं, पहले नोट करिए फिर चलते हैं, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, घबराइए मत, पहले नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, ठीक।
इतना नोट करिए, फिर इसके आगे सभी करते हैं, आराम से करते हैं, घबराइए मत, आराम से करते हैं, ठीक है। हाँ, जल्दी नहीं होने, ज्यादा जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं, अच्छी नहीं लगती ज्यादा जल्दीबाजी। चलिए इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक, इतना नोट करिए पहले। चलिए अगेन फिर से देखते हैं जरा, साफ साफ एकदम, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। किताब में भले दिया है लेकिन समझ में आना चाहिए वो क्या है। सवाल यही है ना कि समझ में आना चाहिए, वरना हमारे में और किताब में जो लिखा है उसमें क्या अंतर रह जाएगा, यही बात है ना। ठीक है, तो अगली कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वी कैन राइट। इसका मतलब a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt को कहा जाता है कि इसमें जब dx अपान dx, मतलब ये dx से ऊपर मल्टीप्लाई dx से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाता है a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। ये मिल जाता है क्योंकि ये जो इतना चीज है वो हो जाता है भैया क्या, ठीक, v, ये क्या हो जाता है v, क्योंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है dx अपान dt, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलिए कह रहे हैं कि यहां a है, यहां सॉरी यहां b है, तो इसका मतलब हम इधर लिख सकते हैं क्या, v इंटू dv, और यहां लिख सकते हैं a इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन यहां हम लगा सकते हैं, यहां लिखेंगे v नॉट और यहां लिख देंगे v, और यहां लिख देंगे क्या x नॉट और यहां लिख देंगे x। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है ये v स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहां पर ये लिमिट लग जाती है 0 टू v नॉट टू v, और यहां पर क्या हो जाएगा ये, यानी a, और उसके बाद ये जो लिमिट है ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, सीधे सीधे सॉल्व हो गया। इसको कैसे लिखते हैं भाई, बायो वालों के लिए हम समझ रहे हैं कि बहुत दिक्कत होती है, ये एक्स नॉट और यहाँ x, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x, इसके ऊपर ये जो लिमिट है वो यहां हमने लगा लिया, यहां तो हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये इसके साथ ये आ जाएगा, ये एक स्टेप इसका ये वाला, फिर ये, ठीक। अब आ जाइए इधर की तरफ, यहां पर एक बार वैल्यू ये अपर लिमिट वाली, तो v स्क्वायर माइनस का v नॉट स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2, दोनों में वही चीज है जी। यहां क्या लिख देंगे a, फिर उसके बाद यहां पे x माइनस एक्स नॉट। कोई दिक्कत भाई, देखिए एक एक चीज आराम से आनी चाहिए, जाहिर सी बात, ठीक है। तो ये जो है मामला एकदम समझ में आ गया अच्छे से एकदम। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यहां जो v है, तो इसलिए चलिए इसको अगर आप नहीं समझ में आ रहा है और इसको कैपिटल V ले रहे हैं तो यहां पर स्मॉल v कर लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। ताकि आप ये चाह रहे हैं ना कि ये अलग अलग रहे तो ठीक है, तो अलग अलग हो गया उसमें कौन सी बात, ठीक। बतिया वह है, लेकिन एक होता है ना कि इसमें जैसे किया है उसी तरीके से कर देना, ये ठीक है, अच्छी बात है। उसमें भी देखिए v लिखा है, फिर वहीं v आ जा रहा है, आप यही सोच रहे होंगे ना वो कहां से आ गया कि यहाँ v आ रहा है। हाँ भैया, यही इस v की जगह यानी स्मॉल v की जगह ये आ जाएगा, स्मॉल v की जगह ये कैपिटल V लिख दीजिए, v नॉट लिख दीजिए, बस इतनी सी बात है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो फाइनली जो इक्वेशन बन गई वो क्या हो गई, यहाँ पे v नॉट, ठीक, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं, v नॉट यानी v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ऑफ स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट, यही तीसरी इक्वेशन है, ठीक। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस का उसका इधर 2a या x माइनस एक्स नॉट, ठीक। तो ये रहा भाई इंटीग्रेशन मेथड से, है ना, इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस मेथड इसको कहा जाता है, ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इतनी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कहीं पर कुछ दिक्कत आए, परेशानी आए, न समझ में आए, लिखा हुआ न समझ में आए, या कहीं पर कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि जिसके बारे में आपको न पता हो, या हो सकता है कि कुछ आगे पीछे लिख दिया गया हो, ऐसा अगर आपको लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाली चीज नहीं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सही कर देंगे। सही करने का मतलब वो चीज फिर से बता देंगे ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल आ जाए, ठीक है ना। तो कमेंट में लिखा करिए, क्योंकि हम समझ पाएंगे तभी, कोई नंबर तो आपके पास है नहीं हमारा, है कि नहीं, तो आप उसमें लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। हम डेली पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं और जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं उनका हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें परेशान मत होइए, वो हम देखते हैं कि उसमें क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं आएंगे,
नीट के एग्जाम में इनसे कोई मतलब नहीं, बस वो इक्वेशंस आनी चाहिए और इनके तरीके इसलिए आने चाहिए कि कभी कभार सवाल ऐसा बन जाता है कि इन्हीं मेथड से सवाल का आंसर निकालना होता है। कभी कभार सवाल ऐसा हो आता है कि इन्हीं मेथड से जो आप जिससे प्रूफ कर रहे हैं उसी से हमें सवाल का आंसर भी निकालना होता है। इसलिए ये मेथड और जो ग्राफिकल मेथड है अपने हमने देखा ना ग्राफ वाले में और इसमें, ये दोनों बातें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। किसके कुछ एप्लीकेशन क्या है, इसकी इस इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।